नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे एडवांस ऑथराइजेशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस है, काफ़ी सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जनरली जो रेगुलरली एक्सपोर्ट करते हैं और उनको काफ़ी बार कोई रॉ मटेरियल इनपुट या इंपोर्ट करना होता है, तो उस पे किस तरह से कस्टम ड्यूटी को वेव ऑफ किया जाए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोज पीयूष कुमार मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स और जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी लाइसेंसेस हैं और जितने भी ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं, उन पर हम वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इस प्रकार के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली हमारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो जैसा आप जानते हैं सर कि एडवांस ऑथराइजेशन की जो स्कीम है, इसकी अपने आप में एक ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम है। इसके जो स्कीम की जो गवर्निंग की जाती है वो डीजीएफटी के यानी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, इसके अंदर ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 साल के अंदर एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इश्यू की जाती है, उसके अंदर कुछ माइनर चेंजेस के साथ में इसको काफी टाइम से लाया जा रहा है। तो अगर एक एक्सपोर्टर है और आपको लगता है कि किसी प्रकार का ऐसा गुड्स है जो आपको डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिल पा रहा है और आपको आउट ऑफ इंडिया से उसे इंपोर्ट करना है, तो आप ऐसे केस में इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। और इस स्कीम के माध्यम से आप काफी मात्रा में जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है किसी भी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, उसे आप बचा सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम आगे आने वाले जो स्लाइड्स हैं उनके माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम है जो डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अंदर आपको रॉ मटेरियल, चाहे वो इनपुट किसी प्रकार का रॉ मटेरियल इनपुट है, उसे इंपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें सुविधा प्रदान के अंदर है कि आप अपनी बेसिक कस्टम ड्यूटी या सेस जो कंपनसेशन सेस हैं, उन्हें बिना चुकाए आप गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हैं एक लिमिटेड सर्टेन पीरियड जिसके अंदर आपको एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में मेंशन किया गया हो। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इसमें आपके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपोर्ट करके ही आप आगे इसको डोमेस्टिकली बेच पाएंगे। नहीं, आपको वो गुड्स एक्सपोर्ट करना होगा। यानी कि ये जो स्कीम है वो डोमेस्टिक यूजर्स के लिए नहीं होकर ओनली एक्सपोर्टर्स के लिए बनती है, क्योंकि वो गुड्स में आपको 15% का वैल्यू एडिशन करके आपको उसको एक्सपोर्ट करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप मान के चलिए अगर 1 लाख रुपए का माल खरीदते हैं, तो उसमें से 50,000 का अगर माल मान के चलिए आप डोमेस्टिक कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन आप उस गुड्स के अंदर इतना वैल्यू एडिशन कर दें कि 1 लाख रुपए में 15% मिनिमम, यानी कि आप 50 लाख के माल को भी अगर 1,15,000 यूएस डॉलर कमा के दे देते हैं इंडिया को, तो भी ऐसे केस में आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन अलाउ होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक्सपोर्ट के ऑब्लिगेशंस तो पूरे करने ही होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस स्कीम के जो सबसे बड़े बड़े लाभ हैं वो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पीछे कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन, दोस्तों एक सीबीडी काउंटर वैलिंग ड्यूटी सेक्शन 3(1) और 352 इम्पोज की जाती थी, जिन्हें कंपनसेशन सेस के नाम से जाना जाता है। तो उनका भी आप फायदा इस स्कीम के माध्यम से ले सकते हैं। अगला बात करें हम एक्सपोर्ट की जो ऑब्लिगेशन है, जनरली हमें 18 महीने का एक पीरियड दिया जाता है कि आप जिस दिन इंपोर्ट हो जाएगा उससे 18 महीने के अंदर आप अपने इस गुड्स का एक्सपोर्ट कर देंगे और इसमें आप 15% वैल्यूएशन मिनिमम करना होगा। एलिजिबल एप्लीकेंट कौन कौन है दोस्तों? इसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर तो ऑब्वियसली है ही है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है। अगर बशर्ते कि मर्चेंट एक्सपोर्टर किसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की मदद से उस गुड्स को अपने को तैयार करता हो और 15% का वैल्यू एडिशन करता हो। दोस्तों, इसमें एप्लीकेबल एक्सपोर्ट्स कौन कौन से? आप फिजिकल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंटरमीडिएट सप्लाई भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट सप्लाई यानी कि किसी एक कंट्री से आपने परचेज किया, कुछ वैल्यू एडिशन किया और तुरंत दूसरी कंट्री को वो गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं नो डायरेक्ट सब्सिडी। दोस्तों, इसमें रोड टैप या रोस्टेल जैसी किसी प्रकार की स्क्रिप्ट सब्सिडी नहीं मिलती है। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि आप बात करेंगे, ये तो मान के चलिए रॉ मटेरियल की आपने बात की है सर, मशीन अगर मुझे इंपोर्ट करनी हो तो दोस्तों एक ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स करके एक स्कीम होती है, जिसके ऊपर हमने बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हम लोग कोशिश करेंगे, आई बटन पे आपको ये वीडियोस की लिंक दे देंगे और आप हमारे चैनल में जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक रही बात कि आपको अगर सब्सिडी की बात करनी है तो हमने रोड टैप रोस्टेल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उस पर जाकर भी आप
जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये सेक्टर्स किन-किन सेक्टर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जैसे कि इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, फार्मा है, इलेक्ट्रॉनिक है। दोस्तों देखिए जहाँ पर वैल्यू एडिशन का वर्क होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने मान के चलिए फिनिश प्रोडक्ट में लैपटॉप, मोबाइल्स खरीदे, तो उनमें आप क्या वैल्यू एडिशन करेंगे? क्योंकि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी नहीं। तो आप बात करते हैं इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इन सभी गुड्स के अंदर आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट क्या-क्या होंगे, जैसा कि आपके सामने चेकलिस्ट दी हुई है। आपको सबसे पहले है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गए हैं आपके। आपका पास आपका क्लास 3 का जो एक डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, जो स्पेसिफिकली डीजीएफटी पोर्टल के लिए होता है, तो वो आपको लेना होगा। आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल आपको लेटर हेड पे बना के देनी है, जिसके अंदर उनकी प्रमोटर्स, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की क्या इसके एक्सपीरियंसेस हैं, कंपनी के पास अगर कोई ऑर्डर्स हैं, अगर एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स हैं, कोटेशंस हैं, तो जो भी आपके पास हैं वो भी आप सपोर्टिंग में लगा सकते हैं। आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक डायग्राम के माध्यम से समझाना होगा, ताकि जो कस्टम डिपार्टमेंट, डीजीएफटी डिपार्टमेंट है, वो ये समझ सके कि आपका रॉ मटेरियल क्या है और आपका फिनिश गुड्स क्या है, उसके बीच में कितना आपका प्रोसेस यूज होता है। चार्टेड इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें इनपुट कंजम्पशन का वैलिडेशन देना होगा कि हाँ, कि ये जो पर्सन है जो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके अंदर ये इस प्रकार के इनपुट वैलिडेशंस होते हैं, इस प्रकार का गुड्स का इनपुट होता है। अगर कोई पास्ट एक्सपोर्ट किया है या आपने किसी प्रकार का लास्ट इंपोर्ट आपका डेटा है, तो वो भी आप एनुअली बेसिस पे सपोर्ट करके इसको रेगुलरली रिन्यूअल करा सकते हैं। दोस्तों जनरली जब पहली बार ये लाइसेंस लिया जाता है, तो उसमें जनरली आपको एक शॉर्टर पीरियड के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप रेगुलरली शिपिंग बिल फाइल कर रहे हैं, आपके आईजीएम रेगुलरली फाइल हो रहे हैं, आपके रेगुलरली गुड्स का डिस्पैच होता है, तो ऐसे केस में इसको रेगुलरली रिन्यू भी कर दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट लाइसेंस। आपने लाइसेंस ले लिया है, तो उसके बाद पोस्ट लाइसेंस किस तरह से आपको कंप्लायंस करना है। दोस्तों लाइसेंस की जो भी वैलिडिटी सर्टेन होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल फेज के अंदर एक शॉर्टर पीरियड होता है, लेकिन एक लॉन्गर टाइम के लिए आपकी बात करें तो उसके लिए यह रेगुलरली आपको अपडेट किया जाता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं आपके पास। आरसी, ईबीआरसी, जो भी आपके ईबीआरसी हो गए हैं, शिपिंग बिल हो गए हैं, बिल ऑफ एंट्री है, बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में और शिपिंग बिल एक्सपोर्ट के केस में। क्लोजर प्रक्रिया, एक्सपोर्ट करने के बाद डीजीएफटी को क्लोजर के लिए सभी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे। डीजीएफटी में प्रेजेंट करने के बाद डीजीएफटी को जो आपके एडवांस ऑथराइजेशन की जो डिमांड है उसे क्लोज कर देती है। दोस्तों एडवांस ऑथराइजेशन किसे नहीं और क्यों नहीं मिलता? दोस्तों अगर आप कैश सब्सिडी है तो कोई एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलता। कैपिटल मशीनरी इंपोर्ट पर कोई छूट नहीं है, क्योंकि मैंने उसके बताया ईपीसीजी है और कैश सब्सिडी नहीं है। लेकिन इसकी अगर आप स्क्रिप्ट सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रोड टैप रोस्टेल के लिए इसमें अप्लाई करना होगा। डोमेस्टिक सेल पर इसका कोई स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपको हेल्प चाहिए हो, डॉक्यूमेंटेशन या चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट या किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगानी है, तो भी आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी इसमें पूरी पूरी मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।